इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चतुर भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननी है सारे बण भाई ने अपनी दोनों की राम राम। तो विनोद भाई कार्यक्रम तो बहुत कुछ है और घना बड़ा कुछ जोड़ा भी आप ठा रहे हो, चिट्ठियां भी ठा रहे हो, बिरानी के ठा रहे हो, लेकिन कार्यक्रम की जो शुरुआत हम करेंगे ना वो आज एक सवाल से करेंगे। वैसे हम कर रहे हैं एक सवाल से शुरुआत। अच्छा। तो भाइयों से एक प्रश्न है, सवाल है, तो भाई जो है वो अपना प्रश्न का जो उत्तर है वो आप हमने 6:50 तक जो है वो भेज सके हैं। और आप इब्नु पूछोगे कि भाई सवाल क्या है, पूछो सवाल की है भाई। जो लाल सड़न रोग है ना, अच्छा, वो लाल सड़न रोग किस फसल में हुआ है? अच्छा। तो ये जो आप सवाल है इसका जवाब 6:50 तक आप दे सके हैं। और वही फ़ोन नंबर जो हमारा रहेगा वो रहेगा 9416021336। शून्य ना जीरो भी कह दिया करे। हाँ, जीरो भी कह दे। और जिस तरह नुका करे ना स्टैंडर्ड का तंबाकू दिए, हाँ, पर वो स्टैंडर्ड मानक होया करे, मानक। बाकी भाई धूम्रपान या निश्चित ये करना तक निषेध है। तो यो भाई और चतुर भाई बताओ क्या बात है। ये जो आपने सवाल करा ना, हमारे जो प्रगतिशील किसान है ना बहुत समझदार है। हाँ, बिल्कुल समझदार। देख लो कितने जवाब आ जाओगे। बिल्कुल आएंगे, तो जवाब जरूर आएंगे, लेकिन आगे की बात बताओ। नंबर जो है एक बार फिर बता दें, 94 160 21 336। अच्छा। और इसके साथ साथ भाई देखो, सरकार जो है हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आ रही है। और एक योजना है हमारी, कौन सी बोला? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आर्थिक तौर पर मजबूत बहुत। हाँ, आर्थिक तौर पे। और इस फसल योजना में जो है प्रधानमंत्री जी ने जो इस योजना के तहत जो है किसानों को 2 लाख रुपए तक का बीमा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन दिया कब जाओगा? जैसे प्राकृतिक आपदा द्वारा, जैसे ओले पड़ गए, टिड्डी दल आ गया, फसल खराब होगी, तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, वो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके नुकसान से बचाने के लिए जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो शुरू करी गई है। और इसमें क्या है विनोद भाई के कई बार आप देखो कि भाई जब जिन भाइयों द्वारा थोड़ी जोत है, थोड़ा जो है ज़मीन है, तो वो भाई जो है कई बार जब वो क्या है ना भाई चिड़िया चुग गई खेत, तो क्या रह जाएगा फिर उसमें? कुछ भी नहीं रहेगा। पहले तो योजना बनानी चाहिए, फिर हाँ, ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो है योजना जो है वो बिल्कुल हमने जो है उसका लाभ जो है वो लेना चाहिए। और इसमें जो है यह योजना जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आवा है। और जिसके लिए आवेदन जो है आप ऑनलाइन मोड पे भी आप शुरू कर सकें। और अपने नज़दीक का जो भी CHC है उसमें जाकर आप वहाँ भी आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो उसमें जो आप डाउनलोड भी कर सकें। पर भाई कुछ तारीख भी तो होगी ना इसमें, कब तक कर सका भाई? इसकी तारीख जो है वो 31 जुलाई 2023 तक जो है वो निर्धारित करी गई है भाई। अच्छा। और इस योजना के लिए केवल भारत के ही किसान जो है वो आवेदन कर सकें। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? जो हमारे देश के किसान हैं ना, उनको सशक्त बनाना है, उनको किसी चीज़ पे आधारित जो है वो नहीं रहने देना।
और किसानों की मदद के लिए जैसा कि बताया कि 2 लाख रुपए तक का जो बीमा है वो उपलब्ध जो है वो करवाया जाएगा। और इस योजना के माध्यम से जो है किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। 2016 में अच्छा, केंद्र सरकार द्वारा जो है इस योजना का लाभ जो है वो सभी किसानों को दिया जा रहा है, लेकिन कुछ भाई जो है इस बात का जो है उन्हें बेरा नहीं होगा, तो वो भाई जो है ये अभी भी जिन जो भाई इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो वैसे तो लगभग जो है वो सभी किसान भाई जो है इस योजना से जुड़ चुके हैं। और इसमें जो है जो अगर प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो जाए तो किसान भाई को जो है बीमा राशि जो है वो प्रदान करी जाए। और अब तक इस योजना में लगभग 36 करोड़ किसान जो हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं। और चित्र भाई एक बात तो बता, जो यह योजना है जिस तरह देखो लाभ तो ले रहे हैं, आपने इतने आंकड़े भी दे दिए, ठीक है ना। वैसे तो प्रगतिशील किसान हमारे समझदार तो है, बिल्कुल विनोद भाई। तो इसमें जो है बीमा राशि जो है किसानों के सीधे बैंक में जो है वो दी जाए है। और बीमा लेने के लिए आपको खरीफ फसल के लिए 2% और रबी फसल के लिए 1.5% का प्रीमियम जो है वो देना होगा। और आपको बीमा कंपनी को 5% वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए जो है वो प्रीमियम जो है वो देना पड़ेगा। तो इसके लिए जो प्रूफ क्या चाहिए भाई, कैसे इस योजना का कौन कौन लाभ उठा सके हैं और क्या क्या जो है वो शर्तें होंगी कि भाई किस तरह से जो है इस योजना में जो है आप पात्र बन सकें। तो जब भी आप जो है जाएं तो अपना आधार कार्ड जो है भाई वो ज़रूर लेकर जाएं। और इस जब आप आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं और उसके साथ साथ बैंक की पासबुक भी लेकर जाएं और खसरा नंबर जो ज़मीन का है वो ज़रूर लेकर जाएं, एड्रेस प्रूफ हो, राशन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, बैंक के अकाउंट हो, पासबुक हो, कॉपी, एग्रीमेंट की, ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो ले भाई, एग्रीमेंट आड़ा हो जाओ भाई जो बातचीत हो रही है उसमें। और भाई एक बात और है, फोटो जरूर लेकर जाए भाई, फोटो तो आजकल जरूर चाहिए। हाँ, कदे बिना फोटो के चले जाए और फिर भाई ये काम जो है तुरता फुर्ती का हो है विनोद भाई, कदे जो है कदे कहीं पे जो है आप भाई एक चीज बताऊं कि आजकल तो भाई हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है ना, एक डायरी सी भी रखा है और एक लिफाफा भी बढ़िया तरह रखा है, उसमें सारे असली कागज भी रखा है और गेला की गेला फोटोकॉपी भी रखा है, बिल्कुल रखे हैं, सेट बना कर रखा है उसमें। हाँ बिल्कुल, उसमें सेट बना कर रखे हैं। तो इस बात का थोड़ा सा आप सभी जो है जो भी भाई बीमा करवाने जा रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाने जा रहा है, तो इस योजना का जरूर लाभ उठाओगे भाई। और अब क्या की बारी है, मौसम की जानकारी दे दो भाई, मौसम की दे दो जरूर, क्योंकि गरड़ फरड़ भी भाई मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर ममता है। हाँ, और वह भाई आसपास और जितना भी हो सके भाई हमने कैसा भी हो अपना जो मौसम है उसकी जानकारी जो है। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 0.3 डिग्री सेल्सियस कम है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 93 और 46% रही। हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य के चमकने की अवधि 7 घंटे 5 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 21 फरवरी तक मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में हल्की वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तापमान में वृद्धि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह के। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम खुश्क रहने का पूर्वानुमान है, आप अपनी फसलों में सिंचाई और छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही किसान भाई आप इस समय बुआई भी कर सकते हैं। धन्यवाद।
तो विनोद भाई। हाँ चतुर भाई, देखो मौसम तो बता दिया डॉक्टर ममता ने, जो मौसम विशेषज्ञ है, और ये भाई आगे की कार्यक्रम की भी बता देते हैं। बिल्कुल, कल के कार्यक्रम की, आगे के कार्यक्रम की तो देखिए कल का कार्यक्रम, आगे का कल की बात कर रहा हूँ मैं। कल तो भाई थारी चिट्ठी मारेगी, तो चिट्ठी बढ़िया बढ़िया हुआ और सारी बात कोई सी भी छोड़ते को नहीं जी। और भाई नो चिट्ठी लिखते रहो और मनपसंद आपके गीत नो सुनाते रहोगे। और बात हम सोमवार की कर लेते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। हम जो सोमवार को भाई जो चर्चा लेकर आ रहे हैं, एक तो हम बात करेंगे भाई सूक्ष्म सिंचाई योजना, और जो दूसरी जो बात करेंगे नई फसल नई उमंग में, इसमें बात करेंगे सूरजमुखी की काश्त के बारे में, और एक मोटे अनाज की भी जानकारी देंगे भाई मौसम की, और फिर लोक संगीत तो हुए है। बिल्कुल होगा। फिर लोक संगीत की बात करी है तो फिर भैया ने एक संगीत सुना दे। भाई आज शिवरात्रि है, तो सबसे पहले तो भाई हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई ने भाई बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। उनके भोलेनाथ सारे काम बढ़िया करे। और तो भोलेनाथ का नाम ले दो फिर। हाँ हाँ बिल्कुल ले देंगे, जाओ। रामचंद्र संग कथा भजनी और शिव का भजन कर पार्वती। कौन फलक शिव देख नाथ तेरी सेवा भजन मेरे कौन कड़ी आ रही जी सुनो शंकर भोले। और रामचंद्र संग कथा भजनी और शिव का भजन कर पार्वती। कौन पलक शिव देख नाथ तेरी सेवा भजन मेरे कौन कड़ी अरे जी सुनो शंकर भोले। आ जोड़ कर बोले पार्वती, आ जोड़ कर बोले पार्वती, हे जोगी अंतर्यामी मैं तो बचनों की बांधी। पार्वती ही और देवी का कहना, ओ नाथ शिव मुझे कहो घर की नारी और पिया कहो तो मैं संग चलूं और जन्म जन्म की रहूं मैं दासी। मेरी एक सुनो रे शंकर भोले। बम बा बम 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 या गड़े बम बम बा गड़े बम बम बा बम बम यार बम लेरी। बम बा बम 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 बा गड़े बम बम बा गड़े बम बम बा बम बम हर बम लेरी। इतना शब्द सुना लहरी ने तो, इतना शब्द सुना लहरी ने तो कहने लगे अंतर्यामी रे तू तो बड़ी री दीवानी। पार्वती रे तू तो बड़ी री हटीली। पार्वती मेरे आगे राखी और पीछे खाक कोई राज नहीं। दरबार में ही कोई राजा का लड़का, मैं भी नहीं कोई हाट नहीं। बाजार में ही साहूकार का लड़का, मैं भी नहीं तुझे शीश महल। रहने को चाहिए री सेज पिलंग, सोने को चाहिए री मस्तक पे। बिंदिया मांगेगी और गुजराती, दामन मांगेगी और बूटे की भी। अंगिया मांगेगी और कहाँ से लाए शंकर जोगी ही आरी हेरी गवर जा। पार्वती ही और बम बम बमिया गड़े बम 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 बमिया गड़े बम बम गड़े बम भी और बम लहरी। बम 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 गड़े बम बम गड़े बम 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 हर बम लहरी। फिर कवर जा रे कहने लगी मेरी एक
सुनो शंकर बोले रे तेरे शिव के कहने, ना मांगू रे तेरे हर हंसड़े, ना मांगू रे बूटे की भियंगिया, ना मांगू रे मेरी एक सुनो। शंकर बोले रे तेरी हरी हरी कुटिया, कर दूंगी सांपों के मैं हार, बनाऊंगी रे मेरी एक सुनो। शंकर भोले बम 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 बमिया कर बम बम कर बम 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 बियर बम लहरी बम 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 कर बम बम कर बम 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 और बम लहरी। जबकि पार्वती फिर रूप बदल कर बैठे नाथ हो बैठे नाथ। हर हर जबकि पार्वती फिर रूप बदल कर बैठे नाथ हो बैठे नाथ। शिव 80 बरस की बन बैठे और कहने लगे अंतर्यामी हरि हेरी गवर जा, पार्वती रे मेरी गई जवानी, आया बुढ़ापा रे क्यों जोगी के, काज पड़ी और डगमग नाहड़ करे री मेरी भड़क भड़क भड़के नाड़ी, और कुतर कुतर मेरे दांत करे री और फकर फकर मेरी जीभ करे री और झर भलर मेरा पेट करे री मेरा गोटे से गोडा लगता और बम बम बमिया गड़े बम 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 बमिया गड़े बम गड़े बम 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 बिया बम लहरी बम 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 अगड़ बम अगड़ बम बम अर बम लहरी। खबर जा कहने लगी जब, फिर खबर जा कहने लगी जब, उत्तर देने लगी दोहरा, मैं तो जान गई रे पहचान गई, क्षण में गोरा क्षण में काला, क्षण में गोरा रे क्षण में काला, क्षण में कोठी रे बन बैठे तू, आपत है अंतर या मेरा इतना कहना रे मानो नाथ में बिना भजन नहीं जाऊंगी रे मेरी एक सुनो शंकर भोले बम 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 या गले बम बम गले बम 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 बिया बम लहरी। तो भैया ये तो सुना आपने लोकगीत हरियाणवी फिल्म जरजोरू और ज़मीन से, और भैया की जो मर्द और सवाल जो हमने पूछा था उसका जवाब जो है मर्द और आ गया है, और ये हैं नांगल से हैं इंदर राज, और हिरण छप्पर यमुनानगर से हैं सतपाल पंजेटा। इन्होंने सही उत्तर भेजा है और इसका सही उत्तर है गन्ना, क्योंकि भाई गन्ने के अंदर जो है लाल सड़न जो रोग है वो हो जाए है, और लाल सड़न जो रोग है वो गन्ने को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे हैं, और ये जो है एक फफूंद के कारण हुआ है, इससे जो है पत्ते पीले पड़ जाए हैं, गन्ना जो है वो पिचक जाए है, काले दाग जो है वो पड़ जाए हैं, और गन्ने के बिचाड़े में बिचाड़े तो लाल हो जाए है, और जिससे जो है सफ़ेद आडी टेढ़ी जो है पट्टियाँ जो है वो दिखने लग जाए हैं, और गन्ने में तो शराब जैसी जो है एक बदबू सी आन लग जाए। तो ये तो रहा सवाल का जवाब। और भाई ईब जो है एक बातचीत करांगे भाई पॉपुलर के जो पौधे हैं उनको हमने अगर हम लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो है कृषि वानिकी में आवे हैं, और कृषि वानिकी में जो है जब हम कोई पेड़ा ले हुए हैं तो वो जो विनोद भाई जो पेड़े हम अगर ले रहे हैं तो वो जो पेड़े हैं वो गहरी जड़ वाले होने चाहिए, जैसे शीशम खजेड़ी है। और कृषि फसलें जो है ऊपरली जो तय है ना उससे जो है आवश्यक जो तत्व जो है वो जो न जरूरत हो तो वो ले ले हैं। तो चित्र भाई कुछ गुण तो होते होंगे ना जिसके आधार पर हम इसका चुनाव भी करें। हाँ बिल्कुल है। एक तो किस तरह है? तेजी तो जो बड़वार वाला जो वृक्ष हो ना, अच्छा वो जैसे पॉपुलर है तो पॉपुलर है, बकैन है, सफ़ेदा है, तो ये बहुत तेजी से बढ़ने वाले पेड़े हैं। और इस जो इसमें छत का जो घेरा है ना, आप दूसरे पेड़े देखो वो तो छतरी नुमा हो जाए, इसमें घेरा नहीं बनता, ये सीधे ऊपर न चले जाएं। अब बात करें जो पॉपुलर की, पॉपुलर जो है वो सीधा तेज बढ़ने वाला
पेड़ा है और लगभग जो है 8 साल के अंदर अंदर जो है वो काटने के लायक हो जाए। उसका छत्र भी तो कम रहता होगा। हाँ, छतरा कम रहे ना तो सीधा बढ़ा है। और इसका जो पौधा है वो फरवरी के पहले पखवाड़े में जो है वो हमने लगा देना चाहिए। और जिन भाइयों ने इस समय पॉपुलर अगर आप लगा रहे हैं तो भाइयों वो थोड़ा ध्यान जरूर रखें कि एक तो इसमें फासला जो है वो जरूर रखें, 5 बाई 4 मीटर का फासला जो है वो जरूर रखें, या फिर 8 बाई 3 मीटर का, या फिर 10 बाई 3 मीटर का, लैंड से लैंड का और पौधे से पौधे का। मेंढ की अगर बात करें यानी कि डोड़ों की अगर बात करें तो उस पर जो है 3 मीटर, और जो सिंचाई की नालियों पे जो है 2 मीटर का फासला रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है इसकी जो किस्में हैं उसमें G3 कम सिंचाई वाले इलाकों में वो ठीक रहेंगी, और एक रहेगी G148। इसमें जो है पानी की भरपूर जो मात्रा वाले जो इलाके हैं उनमें हमने लगा देने चाहिए। हम बात कर रहे हैं पॉपुलर की। और लैंड जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में हमने बनानी चाहिए। और रेतीले कम सिंचाई वाले जहाँ क्षेत्र हैं और जो भाई वहाँ पॉपुलर लेना चाह रहे हैं तो उनमें जो है पॉपुलर की बढ़वार जो है वो कम होगी। तो एक तो हमने ध्यान ये रखना है कि जब भी आप पॉपुलर का जो पौधा ले रहे हैं तो उसका जो भी आप जहाँ से भी ले रहे हैं तो उसका ज़रूर ध्यान रखना है कि भाई हम कहाँ से ले रहे हैं। अच्छी नर्सरी से अगर हम पौधा लेंगे तो भाई वो बहुत ही कारगर जो है वो साबित होगा और बहुत बढ़िया जो है वो हमने जो पैसा है वो दे जाएगा। क्योंकि विनोद भाई 8 साल के अंदर अंदर जो 8 साल के अंदर काटने के जो है ये लायक हो जाए है कि भाई काट के। अब आप पॉपुलर की जब बात कर रहे हैं तो ये बहुत चीज़ों में काम आवा है। कौन कौन सी वाला, जैसे माचिस है, डब्बे हैं, या कहीं ऐसी फटियां हैं, प्लाईवुड है, तो इनमें जो है ये काम आवे। अब एक और बात कर ले प्राकृतिक खेती के बारे में, क्योंकि विनोद भाई प्राकृतिक खेती जो है वो उसमें जो है बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक खेती में 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी? एक तो कम से कम जो है एक पशु का गोबर और पेशाब। देसी गाय को ज़्यादा फायदेमंद बताया गया है, इसलिए शुरू से कम जो है देसी गाय जो है वो देसी गाय का हम मूत्र जो है और गोबर जो है वो ज़रूरी है। इसलिए देसी गाय जो है वो हम पाल ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी बात भाई ना भी पाले तो जिस तरह पड़ोसी भाई गौशाला से गोबर और पेशाब नियमित तौर पर भाई लेने का भी प्रबंध हम कर सके हैं। और जो दूसरी जरूरत यह विषय कि भाई इसमें किसी भी तरीके का जो वनस्पति पत्ते है, पराल है, या फिर जिसने यानी बायोमास की पर्याप्त मात्रा को अगर आपके पास है तो ठीक है, ना तो भाई शुरू में मोल ले सके है, या फिर जो आसपास जो इकट्ठा करके हम बाद में इसमें बाहर तलाने की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती। तो भाई इसमें जो प्राकृतिक खेती के भाई तरीके हैं इसको हमने अपनाना चाहिए। और इसी तरह हम भाई प्रति एकड़ की फसल के लिए भाई 150 से 200 किलो देसी खाद की इसमें ज़रूरत पड़ती है। ट्राली भर कर इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती। और गोबर तक खाद बनाने के जो चित्रो भाई जो कई तरीके हैं उसमें तो केवल गोबर की खाद है जिसमें हम कुरुड़ी की खाद कहते हैं। क्योंकि तो, विनोद भाई हम देखने लग रहे थे इन दिनों में आप जब भी रसायन की बात आवे है, क्योंकि जो रसायन है जैसे हम जो खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं वो रसायन जो है वो हमारी जो खेत में उपज जो है वो तो बढ़ा दे है, लेकिन इसके साथ साथ जो ज़मीन है उसको भी बंजर कर दे है। बिल्कुल। तो इसलिए जब भी आप अपना खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गोबर की खाद या कोई भी जो जीवाश्म की खाद है, केचुए की खाद है, कंपोस्ट खाद है, तो उसका वर्मी कंपोस्ट है तो उसका इस्तेमाल जो है वो हम कर सके हैं। और चित्र भाई एक चीज हो रहा है, देखो आजकल लोगों ना स्वाद नहीं आ रहा सब्जी में। हाँ। वो मेन कारण ये है कि हम प्राकृतिक खेती नहीं करते। और मान लो हम ज्यादा से ज्यादा केमिकल डाल रहे हैं और चीज वह जो जमीन बंजर हो जाती है, और कई बार तो वो जमीन ऐसी हो जाती है भाई वह फसल उधर उगती ही नहीं है। हाँ। और
कोई सी हम कोई फसल लेवे तो वह उग गई नहीं, दूसरी जगह उग गई, यानी कि वह जमीन कति खराब हो बिल्कुल। और विनोद भाई आजकल तो आप देखने लग रहे हो कि जितना भी कोशिश हो सके कि जो हम रसायनों को कम से कम इस्तेमाल करें, करने तो पड़ेंगे लेकिन कम से कम इस्तेमाल करें। अब एक और बात बताऊं कि भाई जब हम कीड़े मार दवाई है, कीड़े मार जो दवाई है वो बहुत ही जहरीली हुआ है, जब वो कीड़े न मार सके तो जो उसका असर थोड़ा बहुत तो इंसान के ऊपर भी होता होगा, इंसान के बाद जमीन ने भी खराब कर लग रही है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम अपने कई बार हम बिना धोए सब्जियों को जो है घर में ले आकर और उनने जो है कई बार मैंने मंडी में भी देखा हमने कि भाई बस वहाँ से अपना जो तोड़ेंगे, गाजर है गाजर न तोड़ेंगे या कुछ और तोड़कर उसने मुँह में गाल जाएंगे। लेकिन भाई ये थोड़ा सा इस बात में सावधानी ज़रूर रखें कि जब भी आप मंडी में जा रहे हैं तो सब्जी को इस तरह से तोड़ कर ना खाएं, उसको घर में ले आकर उसको साफ़ पानी में अपना धोएं और धोने के बाद जो है फिर खाएं, नहीं क्योंकि कुछ रसायन का हिस्सा जो है, कुछ बूंद जो है उसके ऊपर लगी रह जाए और वो जो है आपके शरीर को नुकसान पहुँचा। और चित्रु भाई हम कई बार कहते हैं कि भाई जो भी हम फसल उगाते हैं भाई दवाई भी छिड़को आप, तो कुछ गैप होना चाहिए उसके बाद तोड़ना। हाँ, और भाई एक जब आप रसायन की बात करें तो नीमस्त्र जो है वो अगर हम अपने जो कीड़े मार दवाई की जगह अगर इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा। हाँ, तो जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, फल तना छेदक जो कीड़े हैं उन पे जो है नियंत्रण कर सके है नीमस्त्र, और 6 महीने तक भी हम इसको इकट्ठा जो है वो कर सके हैं, स्टोर कर सके हैं। अब बनाने की विधि की बात करें, एक बर्तन में 100 लीटर पानी भरना हमने और इसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र मिलाना है और साथ में 5 किलो देसी गाय का गोबर भी मिलाना है। कुटी हुई 5 किलो नीम की पत्तियां और 5 किलो जो है निम्बोली जिसने बीज कहते हैं वो मिलाने हैं और इस मिश्रण को जो है हमने 24 घंटे के लिए जो है वो फर्मेंटेशन होने के लिए, ताकि उसमें जो है वो उसने रख दे हैं और लकड़ी या डंडे की मदद से जो है दिन में 2-3 बार जो है उसको घुमा दें और इस घोल को सूती कपड़े तक छान के और इस घोल का जो स्प्रे है 100 मिलीलीटर जो है पर 100 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में जो है ये 5 लीटर पानी लेकर उसमें 100 मिलीलीटर या दवाई मिला देनी जो हमने बनाई है। इसको हमने छिड़कना है, चाहे वो रस चूसने वाले कीड़े हैं, मिलीबग है और दूसरे कोई भी ऐसा कीड़ा है तो उसके ऊपर जो है हम छिड़क सकें तो उसका लाभ हो जाएगा हमारा। बिल्कुल लाभ होगा। और ईब जो है कुछ और भाई ये तो है भाई ध्यान रखना चाहिए, और जिस तरह मौसम बदल रहा है हाँ। और मौसम में भाई अपना भी ध्यान रखो, बिल्कुल ध्यान रखना, डांगर डोर का ध्यान रखना और भाई स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे। हमें प्रकृति खेती तो रखते है सारी चीज का। बिल्कुल। और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो भाई वही घड़ी जो है वो इजाज़त नहीं दे रही आपसे ज़्यादा बात करने की। चतुरु भाई ने और विनोद मोरवाल भाई ने, दोनों ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।